स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग वाटर के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एक कॉन्वर्सेशन दिखा रखी है जिसमें ये जो लड़का है वो बोलता है, जिसका नाम चिंटू है, वो बोलता है, हे पिंकी, डिड यू सी दोज ऑसम टीवी रिपोर्ट्स ऑन फ्लड इन असम? माई गॉड, what havoc they have created, it has destroyed and swept away everything in its path। तो चिंटू पिंकी को बोलता है कि क्या तुमने वो न्यूज़ देखी जो टीवी पे चल रही है रिगार्डिंग फ्लड्स जो असम में आई हुई है? उसने कितना हेवॉक, कितना मतलब तबाही मचाई है, एंड उसने ऑलमोस्ट हर वो चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी है जो उसके रास्ते में आई है। तो पिंकी बोलती है, येस चिंटू, आई डिड। इट्स स्ट्रेंज, इजंट इट स्ट्रेंज दैट वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। मतलब इसने क्या बोला कि ये स्ट्रेंज बात नहीं है कि वाटर जो है वो लाइफ देता भी है और लाइफ ले भी लेता है। व्हाट विड वी डू विदाउट वाटर? हम पानी के बिना क्या करेंगे? हमें पीने के लिए पानी चाहिए, अपना खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, खुद को धोने के लिए पानी चाहिए। माई फादर वॉज टेलिंग मी दैट इन हिज फैक्ट्री दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स। मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि फैक्ट्री में हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए होता है। डिड यू नो दैट दे इवन नीड वाटर फॉर कूलिंग द मशीन्स? मतलब क्या तुम्हें पता है कि उनको पानी चाहिए होता है मशीन्स को ठंडा रखने के लिए? In fact, the factory runs on the power supplied by the hydel power plant। यानी कि जो फैक्ट्री है वो भी उस बिजली से चलती है जो बिजली पानी के पानी की वजह से आती है। आपने सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जिसमें पानी बहुत ऊपर से गिराया जाता है, तो जब वो गिरता है नीचे टरबाइन मूव करती है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो डैम बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई थ्रू द एजेस वी ह्यूमन हैव चूजन टू लिव नियर water courses along the rivers and other water sources like spring, lakes, ponds and oases। मतलब कि अब मुझे समझ में आया कि जो ह्यूमन बीइंग है क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि वो पानी के रिसोर्सेज के पास ही रहेंगे। You already know that 3/4 of Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use। मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितना पानी है अर्थ सरफेस पे, जो मतलब कितने अर्थ सरफेस का वो एरिया है जो पानी से कवर्डेड है, लेकिन सिर्फ एक स्मॉल प्रपोर्शन में ही क्या है, एक्चुअली वो पानी है जो यूजेबल है, जो एक्चुअली यूज़ किया जा सकता है। चाहे कितना ही पानी भरा हुआ हो, थोड़ा ही लिमिटेड अमाउंट में पानी है जो एक्चुअली यूज़ किया जा सकता है। ये जो फ्रेश वाटर है, दिस इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, यानी कि जो पानी बह के जाता है या फिर ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है, वहीं से ये पानी मिलता है, जो कि कंटिन्यूसली रिन्यू होता है और रिचार्ज होता है थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो वाटर साइकिल है उसके थ्रू ये पानी इवेपोरेट होता है, इन्वायरमेंट में जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस आता है। इस तरह से हमें ये पानी मिलता है। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ensuring that water is a renewable resource। So सारा का सारा पानी इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू मूव करता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स आप पढ़ चुके हैं, मतलब कि जो वापस आ जाए नेचर में। ऐसा नहीं है कि अगर ये ख़त्म हो गया तो एकदम ख़त्म हो जाएगा, किसी ना किसी फॉर्म में ये वापस आ जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल के थ्रू ये वाटर जो भी जाता है वो वापस आता है। You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and region around the globe suffer from water scarcity? मतलब तुम सोचते होगे कि अगर इतना एरिया है जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है या वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, देन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी कंट्रीज़ हैं जो कि पानी की कमी से सफ़र कर रही हैं। दीज कंट्रीज़ आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वाई इज़ इट प्रिडिक्टेड दैट बाय 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी? ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2025 तक 2 बिलियन लोग होंगे जो बिल्कुल पानी की कमी में रहेंगे, लाइक दे विल नॉट गेट सफिशिएंट वाटर। सो इतना पानी होते हुए भी ऐसा क्यों
होता है। वैसे तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक मेन पॉइंट बता देती हूँ। जो पानी इतना अवेलेबल है, दैट वाटर इज़ अवेलेबल इन ओशियन एंड सी, बट इट इज़ नॉट कंज्यूमेबल, इट इज़ वेरी सॉल्टी, इसीलिए हम उसको नहीं पी सकते। तो जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है, दैट इज़ इन रिवर, दैट इज़ इन पॉन्ड और दैट इज़ इन ग्लेशियर्स, जो मेल्ट होके हमें थोड़ा बहुत मिलता है। इसलिए वी नीड टू कंजर्व वाटर, क्योंकि चाहे आप उसे पोल्यूट करोगे और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ख़राब हो जाएगा तो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, रिन्यूएबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि इवेपोरेट होके वो वापस हमारे नेचर में आए। हो सकता है वो ओशियन में मिल जाए, और ओशियन में मिलने के बाद तो यू नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द वाटर। सो दैट इज़ वाई इतनी सारी जगह पे वाटर की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड ऑफ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड वाटर रिसोर्सेज। ये था पार्ट 1 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 3। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ आपको बाकी के पार्ट्स मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट में जाके 10th ज्योग्राफी आप ओपन कीजिए प्लेलिस्ट, और उसमें आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे। सेम वे में बाकी सब्जेक्ट के चैप्टर्स भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।